नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वर्ष 2024 आप सभी के लिए कैसे रहने वाला है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। 2024 का जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूँ ये न्यूमरोलॉजी के आधार पे मैं पहले कर रहा हूँ, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये भविष्यवाणी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद राशि के आधार पर भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास आपका भविष्य पर लेके आऊँगा। आप दोनों को देखिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, और बाद में जो वीडियो आएंगे राशिफल यानी कि राशि के हिसाब से भी आप उसको देखकर अपने आने वाले वर्ष की शुभ या रुकावट देने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो हम डेट ऑफ बर्थ यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में आपका 1 से लेकर 9 तक कोई भी मूलांक होगा। अगर आप सिंगल डिजिट के डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, यानी कि आपका 1 तारीख का जन्म है, 2 तारीख का जन्म है, 3 तारीख का जन्म है, तो आपका मूलांक वही होगा। लेकिन अगर आप डबल डिजिट वाले हैं तो जो डिजिट हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए। उनको सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका मूलांक होगा, यानी कि 1 डिजिट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लो किसी का 1 तारीख को जन्म है और किसी का 19 तारीख को जन्म है, तो 19 तारीख वाला भी 1 तारीख वाले ही भविष्यवाणी को देखना चाहिए, क्योंकि 19 तारीख यानी कि 19 को 1 + 9 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को फिर से आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार अगर आपका 10 नंबर है तो 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार जैसे 28 है आपका बर्थ, तो 2 + 8 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर आप सिंगल डिजिट के हैं तो आप सीधे डायरेक्ट देख सकते हैं, और अगर आप डबल डिजिट के हैं तो उसे आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उससे कोरिलेट करके अपने भविष्यवाणी के बारे में सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम पहले 1 नंबर वाले, यानी कि 1 नंबर हो, 10 नंबर हो, 19 नंबर हो, 28 नंबर हो, जिनका मूलांक 1 आ रहा हो, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 किस ग्रह के द्वारा गवर्न किया जाएगा। उसको जानने के लिए आप 2024 को आप जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 4 को आप सब निकालेंगे तो आएगा वो 8, यानी कि 2 + 2 + 4 और 0, तो यानी कि अगर 2024 को जोड़ेंगे तो 8 जो है शनि के द्वारा गवर्न अंक है, यानी कि इस साल शनि का प्रभाव सभी राशियों पे रहने वाला है, या कहें कि सभी अंकों पे रहने वाला है। पिछला साल 2023 अगर उसको जोड़ेंगे तो 7 अंक आता है, जो कि केतु के द्वारा गवर्न किया गया था। यानी कि पिछला साल केतु से प्रभावित था और ये साल शनि से प्रभावित है। तो पिछले साल केतु ने आपको भाग्यवादी बनाया होगा, अध्यात्म की तरफ ले गया होगा। हो सकता है रिश्तों में दूरी हुई हो, क्योंकि केतु एकांत प्रिय बनाता है आदमी को, और एकांत प्रिय वो इस तरीके से होता है कि रिश्तेदारों दोस्तों से या तो लड़ाई हो जाती है या उनसे मन नहीं लगता उनके साथ, तो आदमी सेपरेट सा हो जाता है और आइसोलेशन में जाने की कोशिश करता है, यानी कि उसका दायरा सीमित हो जाता है। तो अगर उस दौरान केतु के कुंडली में भी कोई दशा या कोई प्रभाव चल रहा होगा तो उन लोगों को तो डेफिनेटली आइसोलेशन का सामना करना पड़ा होगा। रिश्तेदारी में, समाज में थोड़ा सा कट ऑफ अवश्य हुआ होगा। अध्यात्म की तरफ रुचि होगी, कर्म नहीं ज़्यादा विश्वास होगा, भाग्य पे ज़्यादा विश्वास कर रहे होंगे। तो अब जो है 2024 में ये सब नहीं होने वाला है, क्योंकि शनि देव
कर्म के प्रधान देवता हैं, उनको कर्म के लिए ही इस पृथ्वी पर अपॉइंट किया गया है। यानी कि अब आप भाग्यवादी न होके कर्म पे विश्वास करने लगेंगे। यानी कि भाग्य तो आपका ऑटोमेटिकली है ही, लेकिन एक होता है कि आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, कर्म करते हैं। तो इस समय सभी अंकों वालों पे शनि का प्रभाव होने की वजह से भाग्यवादिता कम होगी। शनि जो है समाज को दिखाता है। शनि जो है राजनीति का ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। छोटे लोग, जनता जिसे कहते हैं, आम जनता, उनका प्रतिनिधित्व करता है। निम्न श्रेणी मतलब गरीब लोग या जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनका सहयोग रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में आपका अब जो है, जो आपके लड़ाई झगड़े आइसोलेशन चल रहा था, तो आप फिर से समाज में घुल मिल पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग ले पाएंगे और काम कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल सबके साथ होगा ही। उसके अलावा अब अंकों के आधार पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक अंक के बारे में बात करते हैं। तो एक अंक वालों, इस साल आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर से अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के कोई कंपटीशन देना चाहते हैं या गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं। हालांकि आज का गवर्नमेंट नौकरी कम हो गई है, लेकिन उच्च स्तर की नौकरी अभी भी हैं। और अगर ऐसी नौकरी जो गवर्नमेंट की सुविधाओं के समकक्ष हो, वो भी आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब ही समझ लीजिए उसे। तो अगर ऐसे प्रयास कर रहे हैं तो इस जनवरी या फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा और सुखद होने वाला है। आपको सफलता मिलेगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई आप प्रिपरेशन ठीक ठाक अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको इसमें सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि सरकारी नौकरी, सरकारी काम में जो है लोगों को ज़रूर सफलता हाथ लगी। जहाँ तक संतान के साथ पिता का संबंध है, तो उसमें थोड़ा सा तनाव आ सकता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो पढ़ाई से वजह से हो, जब संतान का पिता से कोई मतभेद हो, तो इस टाइप का संवाद रहने वाला है। तो ख़ास तौर से पिता पुत्र जो हैं आपस में एक दूसरे से संभल के व्यवहार करें, क्योंकि कभी भी वो काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। दूसरा, शनिदेव आपको इस दौरान मकान की इच्छा आपके अंदर जगा सकता है। आपका जो है गाड़ी खरीदने का मन कर सकता है। तो शनिदेव इस तरीके से आपके लिए अच्छे फल देंगे। लेकिन जहाँ तक मान सम्मान की बात है और पेरेंट्स एज ए पिता की बात है, तो थोड़ी सी दिक्कत उनको या परेशानी हो सकती है। मान सम्मान में हो सकता है आपके बच्चे आपकी बेइज्जती कर दें या कोई और समाज में आपकी जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई ऐसा आप अपनी तरफ से कुछ ना करें जिससे कि आपको इन सब चीज़ों का भोग करना पड़े। यही इसकी प्रिकॉशन है। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों की। तो 2 नंबर वालों का माता से संबंध जो है ठीक ठाक रहने वाले हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, भावुकता है, वो बढ़ेगी। लेकिन ये भावुकता है थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। यानी कि आप नेगेटिव रूप से भावुक हो सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस समय आपको भावनाओं पे कंट्रोल करना है। कैश लिक्विडिटी के मामले में ये साल अच्छा रहने वाला है। जैसे आप काम करेंगे, जिस टाइप का काम करेंगे, आपको अवश्य ही उसका इनाम मिलेगा या आपको उसका धन मिलेगा। आपको इच्छा अनुसार जितना आप कार्य करेंगे, आपको असफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम किया हो तो आपको उसका रिवार्ड ना मिला हो।
घूमने फिरने के लिए किसी स्कूल की तरफ से बच्चे जा सकते हैं, या फिर आपका कोई कंपनी की तरफ से टूर लग सकता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई टूर आपका बाहर भी लग सकता है। यानी कि घूमने फिरने का ही ये साल है। आपकी कुछ इच्छा कभी रही हो कहीं जाने की, चाहे वो धार्मिक स्थान पे जाने की हो, चाहे माता के मंदिर जाने की हो, या कुछ ऐसे स्थानों पे जाने की हो, धार्मिक स्थानों पे, तो वो भी इस साल पूरी होने वाली है। तो कुल मिला के दूसरे जो 2 नंबर है उसके लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। धन के मामले में, कैरियर के मामले में, संतान के साथ आपके संबंध और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर वालों के लिए। 3 नंबर वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा कहूँगा, हर लिहाज से अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, धन भी मिलेगा। अगर आप एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के या कोई कंपटीशन दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो टीचिंग वाले कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही आपका धर्म कर्म के मामले में भी बहुत मन लगेगा। यानी कि कुल मिला के 3 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब 4 नंबर वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर वालों के लिए जो है, अगर वो ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या महत्वाकांक्षी लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची इच्छाएं पाले हुए हैं, तो उनके लिए ये साल अच्छा है। लेकिन उसके साथ एक प्रिकॉशन है कि आपको कर्म बहुत फोकस होकर करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने में थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, या हो सकता है काम आपका आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो या आपकी महत्वाकांक्षा हो और आप सोच रहे हो कि ये मेरा काम हो जाएगा, हो तो अवश्य जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही ढंग से कार्य करना पड़ेगा। और अगर आपने कार्य अच्छी तरीके से कर लिया अपनी इच्छा को पाने के लिए, तो निश्चित मानिए कि ये साल बम्पर आपको सफलता देने वाला है। आपकी इच्छाएं पूर्णतः पूरी होंगी, पैसों के मामले में हो, चाहे आपके मान सम्मान की बात करें, चाहे आपकी धन की बात करें, चाहे संतान की बात करें, तो ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 4 नंबर वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर आपके किसी से मतभेद चल रहे हैं, चाहे समाज से हो, रिश्तेदारों से हो, पत्नी से हो, बच्चों से हो, तो उसमें अवश्य सुधार होगा। लेकिन ये सुधार आपके द्वारा ही होगा। आप अपने अंदर कुछ चेंजेस अवश्य लाएंगे, जिससे कि रिश्तों में जो खटास है वो दूर होगी। और वो चेंज के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपका ऐसा माइंड सेट हो जाएगा कि आप उन चीज़ों से बचेंगे जो पिछले साल आपने कुछ गलतियां की हैं, या जो है ईश्वर के द्वारा आपकी बुद्धि ऐसी हो गई कि जिस वजह से आपने कुछ गलती करी, तो ऑटोमेटिकली इस साल अच्छा रहने वाला है। समाज के कामों में आपका मन लगेगा, आप समाज की सेवा करेंगे, और इस समय आपकी इच्छाएं काफ़ी हद तक पूरी होने वाली हैं। तो 4 नंबर वाले के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। 5 नंबर की बात कर ले। 5 नंबर वाले के लिए तो ये साल सबसे बढ़िया कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी। 5 नंबर वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बुद्धि से जुड़े सब कार्यों में उन्हें सफलता मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, चाहे पढ़ा रहे हों, या फिर मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हों, या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में हों, या अकाउंट में हो, बैंक में हो। सब क्षेत्रों में 5 नंबर वालों का डंका बजेगा, धन उनका खूब आएगा। कार्य में वो बहुत कम मेहनत में ही अच्छा आउटपुट ले पाएंगे, यानी कि शॉर्टकट टेक्निक उनके पास बहुत रहेंगी। बहुत इजीली छोटे से काम से ही उनके काम बनते चले जाएंगे।
लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आने वाली है, जो भी 5 नंबर वाले हैं, कि उनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा, जहाँ पर कि उनको फिजिकल नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं कितनी भी स्पीड से चला रहा हूँ कंट्रोल में रहूँगा, तो ऐसे जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाले कामों से बचें, नहीं तो जहाँ आप अर्श से फर्श पे आने में आपको देर नहीं लगेगी, और अगर आप सही तरीके से कार्य करेंगे तो फर्श से अर्श पे आप आराम से पहुंच पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा बचें, हमेशा लोगों की बातों का ख्याल रखें, तब जाके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की विचार या बुद्धियों को भी समाहित करके, अगर आप अपने बुद्धि से या विवेक से, यानी कि आप विवेकशील तो होंगे, उनके ऊपर विचार करके कार्य करेंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए भी ये साल धन के मामले में, प्रेम के मामले में, और ख़ास तौर से अगर मैं लग्जरी लाइफ की बात करूं, सुंदर मकान, सुंदर वाहन की बात करूं, सुंदर स्त्री की बात करूं, तो ये इच्छाएं शुरुआत में फरवरी के बाद प्रबल होती जाएंगी, और एंड आते आते आपकी कई इच्छाएं इसमें से पूरी हो जाएंगी, और इसके लिए आप पूर्णतः प्रयास करेंगे, और आपको जितना प्रयास करेंगे उससे दुगना ही प्राप्त होगा। अपनी पत्नी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और स्त्रियों से भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन आपको सलाह मैं यही दूंगा कि आप महिला पक्ष का सम्मान करें। महिलाओं के लिए अगर कोई कार्य करेंगे, उनकी सहयोग करेंगे, तो आपकी ये सफलता दुगनी तिगनी चौगनी तक हो सकती है। यानी कि किसी भी महिला या अपनी पत्नी या बहन या माता की अगर कोई इच्छा आप वो प्रकट करते हैं और आप उनको पूरा कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। कैरियर में आप काफ़ी उन्नति करेंगे। कैरियर की बात करूं तो शुरुआत के 1-2 महीने आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, धन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी मिले लेकिन आप संतुष्ट ना हो और आप कर्म करते जाएं। तो ये साल अगर दूसरों की नज़र से देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपकी नज़र से देखें तो ये आपको संतुष्ट ना कर पाए। तो इसमें थोड़ी संतुष्टि की कमी ज़रूर रहेगी 6 अंक वालों को, लेकिन उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इस साल स्पेशल मिलने वाला है। अगर शादी नहीं हुई है, और शादी नहीं हुई है या प्रेम संबंध है, तो उनमें सफलता अवश्य मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों के लिए। 7 नंबर वाले व्यक्ति अगर लेखक हैं, अगर किसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ धागा बनता हो, पाइप बनते हों, नालियाँ बनती हों, धर्म स्थल हों, तो वहाँ उनको कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों के जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा भाग्यवादी हो गए थे, और भगवान में विश्वास उनका दूसरे तरीके से था कि जो होगा भगवान ही करेगा, वो अब थोड़ा सा चेंज होगा। भगवान पे विश्वास तो रहेगा, लेकिन कर्म पे भी वो ध्यान देंगे। धर्म स्थलों पे जाना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से अगर आपके आसपास हनुमान जी का आपका मंदिर है, तो हर हफ्ते मंगलवार को जाएं, नहीं तो महीने में एक बार तो अवश्य जाएं। तो आपको हर मन की शांति प्राप्त होगी, और साथ ही जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी होंगी। यानी केतु के लिए ये साल पहले से
बेटर होने वाला है। 7 अंक को केतु को गमन करता है, तो ये साल 7 नंबर वालों के लिए पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों के लिए तो ये साल, जैसे कि मैंने 5 नंबर के लिए बोला था, ये भी सुपर डुपर होने वाला है। 8 नंबर वाले शनि का अंक होता है। हालांकि मेहनत इस साल आपको बहुत करनी पड़ेगी और शनि देव आपको मेहनत भी कराएंगे, लेकिन जो आप चाहेंगे, यानी कि आपकी एक इच्छा होती है, एक इच्छा पूर्ति होती है, तो आपकी इच्छाएं जो भी होंगी उसकी पूर्ति भी इस बार 8 अंक वालों की होने वाली है। अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार होगा। चाहे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन इस बार पक्का होगा, लिख के ले लीजिए। और आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी बढ़ोतरी होने वाली है। 8 नंबर वालों का ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। 8 नंबर वाले अगर किसी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, हो सकता है ब्रेक झेलना पड़े, हो सकता है डिले हो। अगर प्रेम करते हैं, शादी में डिले हो, या किसी को प्रपोज करने में आप इतना डिले कर दें कि दूसरा कोई पार्टनर ढूंढ ले, यानी कि प्रेम संबंधों में डिले हो सकता है, शादी में डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप अंततः इस इच्छा को पाले रखेंगे और इसके लिए कोशिश करते रहेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साल के एंड होते होते अगर आप इस इच्छा को पालें तो शादी भी होगी और प्रेम संबंध भी सही रहेंगे। तो यानी कि कुल मिला के आपको इच्छा और इच्छा पूर्ति में डिले तो देखने का मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। 8 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा संघर्ष जनरली 8 नंबर वालों को करना पड़ता है, लेकिन वो संघर्ष से ही सीखते हैं। कुछ तो होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को मिलता है अवश्य, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर ही मिलता है। यानी कि अपने भाग्य के विधाता वो स्वयं ही होते हैं। और इस साल तो वो उसको चरम सीमा पे ले जाएंगे, यानी कि अपने भाग्य को बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने कर्मों के द्वारा। अब बात कर लेते हैं लास्ट नंबर 9 नंबर की। 9 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? अगर आप किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, फोर्स आर्मी से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पद प्रतिष्ठा मान सब मिलेगा इन कार्यों को करने से। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको इस साल अपना कैरियर बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपकी इच्छानुसार कार्य होते रहेंगे, आप जब चाहेंगे उसके अनुसार अपने को ढाल लेंगे और अपनी उन्नति का मार्ग आप स्वयं ढूंढ लेंगे। यानी कि कैरियर के मामले में और साथ ही साथ लाभ के मामले में, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो, 9 नंबर वालों के लिए 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। यानी कि आपको लाभ होगा, प्रमोशन होगा, कैरियर होगा, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली। दिक्कत कहाँ आने वाली है? दिक्कत थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, या यूं कहो गुस्सा, क्रोध, इस टाइप की चीज़ें आपको परेशान करेंगी। आपको इंटरनल गुस्सा आएगा, अंदर ही अंदर आप जल रहे होंगे, किसी को कुछ कहना चाहते होंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे। उसकी वजह से आपके अंदर इंटरनल बर्निंग होगी, यानी कि आप अंदर ही अंदर
घुटन महसूस करेंगे, चिंतित रहेंगे, गुस्सा करेंगे। ये सब चीज़ें इस साल आपको भोगनी पड़ सकती हैं, लेकिन कैरियर, धन के मामले में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दूसरा, अगर आप मकान की इच्छा पाले हुए हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, तो ये इच्छा आपकी इस बार अवश्य पूरी होगी। हो सकता है आप खुद मकान का निर्माण करें, तो इस टाइप की आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, तो आपको इस बार अपने कार्य में सफलता मिलेगी। आपके पास ऑर्डर आएंगे, आप मकान बनाएंगे, बेचेंगे, उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं, या फिर स्वयं का भी मकान बना दें, तो उसके लिए भी ये साल अच्छा है। आप आराम से मकान बनाएंगे। जहाँ तक भाई बहनों की बात है, तो जैसे मैंने कहा, भाई बहनों में संबंध तो ऊपर से देखने में ठीक ही रहेंगे, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम रहेगी, कटुता रहेगी, या कहें कि दूसरे को ना भी पता चले लेकिन आप परेशान हो सकते हैं पराक्रम के मामले में, भाई बहनों के मामले में। जहाँ तक प्रेम संबंध की बात है, तो प्रेम संबंध में भी यही दिक्कत है। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो आपका प्रेमी है, उनसे भी आपकी अपेक्षाएं रहेंगी, लेकिन वो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरेंगे। यानी कि काम चलता रहेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के लिए फिर कहूँगा ये अच्छा साल है। कोर्ट कचहरी के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी, अगर कोर्ट कचहरी का काम आपका अटका हुआ है। और जहाँ तक शादी की बात करेंगे, तो शादी में अभी डिले होने की संभावना है। हालांकि मई तक कुछ चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आप धैर्य के साथ प्रयास करते रहेंगे तो शादी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा आपको। अपने पार्टनर को चुनते वक्त गलती ना करें, जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जहाँ तक मैंने बताया, अगर आप कोई रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्र से हैं, खनिज से जुड़ा क्षेत्र है, टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, या फिर अकॉर्ड साइंस में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, तो इसमें आपको मन कम लगेगा, यानी कि इन चीज़ों में सफलता कम होगी। पूजा पाठ में आप करेंगे, लेकिन आपको विश्वास थोड़ा सा कम होगा कि इसकी वजह से कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा। ऐसा ना सोचकर आप एक रूटीन वर्क की तरह इसको लेंगे, यानी कि इस तरफ से आपका झुकाव कम होगा, बल्कि आप कार्य की तरफ अग्रसर होने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक पिता की बात करें, तो पिता से संबंध काम के मामले में थोड़े से अलग, अगर आप साथ में पिता के साथ काम करते हैं या पिता से कोई काम करवाते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आपको महसूस हो कि आपका काम अच्छा नहीं हुआ है। यानी कि दिक्कत आएगी तो केवल काम से संबंधित ही आएगी, बाकी और विचार या व्यवहार या पर्सनल रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम से आप संतुष्ट नहीं होंगे। अपने पिता को ने कहा कि मैं ये कर दूंगा और नहीं कर पाए। बिजनेस में कई बार पिता पुत्र दोनों काम कर रहे होते हैं, बेटे ने किसी पिता को कोई काम बताया, या उनके पास कोई ऑलरेडी उन्होंने विभाग बना रखे कि मैं ये करूँगा, तो हो सकता है कि बेटे का उससे जुड़ा हुआ हो और बेटे का काम भी फंस जाए पिताजी की लापरवाही की वजह से। तो ऐसा संभव है, उस वजह से थोड़ा लड़ाई झगड़ा, या लड़ाई झगड़ा तो क्या कहें, टेंशनबाजी हो सकती। कर्म के क्षेत्र में और लाभ के क्षेत्र में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जहाँ तक घूमने का सवाल है, खर्चे का सवाल है, तो आप खर्चा गुस्से के कारण ज़्यादा करेंगे, यानी कि अपने भावनाओं को देखा होगा, कई बार आदमी जब डिप्रेशन होता है, दुखी होता है, तो शॉपिंग करता है, घूमता है, तो उस टाइप के खर्चे आपके
बढ़ जाएंगे अपने को सेट करने के लिए या अपनी विचारों को कंट्रोल करने। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये अंकों के आधार पर जो मैंने भविष्यवाणी की आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। आगे मैं अब अगले वीडियो से राशि के आधार पर राशिफल बताऊंगा, आप उसे भी अवश्य देखिएगा और दोनों को मिलाकर देखिएगा कि आपकी क्या क्या बातें सत्य होने वाली हैं इस साल। तो आने वाले नए साल के लिए आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं।